Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read our 8th chapter, that is the demon and the dancer. Demon means होता है राक्षस और dancer means होता है नाचने वाला या नाचने वाली. ओके तो ये स्टोरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये स्टोरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया है गेट सेट में. पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया है. तो यहाँ पे दिया है हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ किंग मिदास. तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप लोग कभी किंग मिदास राजा मिदास का कहानी पढ़े हो. अगर आप लोग पढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग पढ़े हो या नहीं. ओके, हियर इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे कुछ पार्ट दिया गया है स्टोरी का जो कि मैं आप लोग को बताती हूँ. देयर वॉज अ किंग कॉल्ड मिदास. कहीं पे एक राजा थे जिनका नाम क्या था, मिदास था. उनको लोग मिदास बुलाते थे. वंस ही वॉज ग्रांटेड अ विश बाय अ गॉड. एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड. यहाँ पे इस स्टोरी में वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं जिसकी वजह से उनको एक गॉड के द्वारा एक विश प्राप्त होता है, ग्रांटेड होता है. और वो विश क्या रहता है कि वो किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा. मीन्स जो राजा मिदास थे उनको एक विश मिला था कि अगर वो किसी भी चीज़ को टच करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई आदमी हो, तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड में टर्न हो जाएगा, वो गोल्ड का हो जाएगा. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. ये जो उनको विश मिला उससे किंग बहुत ही ज़्यादा खुश थे. वॉट एवर ही टच एक्चुअली टर्न इन टू गोल्ड. किसी भी चीज़ को वो टच करते हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता. सडनली हिज डॉटर केम रनिंग टूवर्ड हिम एज सुन एज ही टुक हर इन टू हिज आर्म. सडनली उनकी बेटी उनके तरफ दौड़ के आती है और जैसे ही वो अपने बाहों में लेते हैं उसके बाद से यहाँ पे डैश डैश दिया है. मीन्स कि आगे का स्टोरी नहीं दिया है. तो आगे का स्टोरी आप लोग को बताना है. आगे का जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ होगा ये आप लोग को बताना है. कि क्योंकि उनको तो विश मिला था कि वो किसी चीज़ को टच करेंगे, किसी इंसान को भी टच करेंगे तो वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा. जब उनकी बेटी दौड़ के आती है, वो अपनी बाहों में लेते हैं, तो आगे क्या होता है ये आप लोग बताओगे. नीचे में 3 क्वेश्चन दिया है, मैं आप लोग को समझा देती हूँ. उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके और लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को क्या समझ में आया और आप लोग की थिंकिंग क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर दैट. ये जो स्टोरी है जहाँ से ये छोड़ दिया गया है, तो आप लोग को क्या लगता है कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा. आप लोग की सोच के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि वो जो लड़की है वो गोल्ड में टर्न हो गई होगी या नहीं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाज किंग मिदास सैड और हैप्पी. आप लोग को क्या लगता है कि जो किंग थे मिदास बाद में वो हैप्पी हुए होंगे या सैड हुए होंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डू यू थिंक ही प्रेड दैट हिज गोल्डन टच बी टेकन अवे. क्या आप लोग को लगता है कि वो भगवान से प्रे किए होंगे कि मेरा जो गोल्डन टच है, कि किसी भी चीज़ को टच करूं वो गोल्ड हो जाए, उस चीज़ को वो भगवान से प्रे किए होंगे कि वो उनका वापस ले लिया जाए. आप लोग को क्या लगता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए. ठीक है, अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द डेमोन भस्मासुर वॉज वेरी क्लेवर. इसमें एक डेमोन रहता है राक्षस जिसका नाम क्या रहता है, भस्मासुर. भस्मासुर, जैसे कि आप लोग की इस स्टोरी का नाम ही था द डेमोन एंड द डांसर. तो जाहिर सी बात है डेमोन और डांसर के बारे में होगा, लेकिन स्टोरी क्या है ये हम लोग अब पढ़ेंगे. ओके, द डेमोन भस्मासुर वॉज वेरी क्लेवर बट ही वॉज टू प्राउड ऑफ हिज पावर. इस स्टोरी में जो भस्मासुर था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, लेकिन उसको अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा घमंड था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम. ये स्टोरी आप लोग पढ़िए कि आगे उसके साथ क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. Once upon a time, there was a demon who was very clever. He studied and worked hard
work very hard. Soon he knew all that there was to know. एक बार की बात है, एक डेमन रहता है, एक राक्षस रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है, हर एक चीज़ पढ़ाई करता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ताकि वो जितनी भी दुनिया में जानने वाली चीज़ें हैं वो जान सकें। और ऐसा ही होता है, वो इतना हार्ड वर्क करता है कि वो जितनी भी चीज़ें जानने लायक होती हैं वो जान लेता है। हाउएवर दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, तभी भी उसके लिए वो कम रहता है, तो भी वो उसके लिए इनफ नहीं रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ही वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बींग इन द वर्ल्ड, उसके बाद भी वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता है। सो ही वेंट इन टू अ फॉरेस्ट, ही प्रेड सो हार्ड एंड फॉर सो लॉन्ग दैट द गॉड ऑफ पावर वॉज मूव्ड। वो फिर वो क्या करता है कि वो फॉरेस्ट में चला जाता है और वो बहुत ही हार्ड प्रेड करता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारा रामायण महाभारत ये सब आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, ठीक है, बहुत बार देखे होंगे। उसमें आप लोग देखते हो कि जो मुनि होते हैं, जो उसमें साधु होते हैं, वो तपस्या करते हैं, वैसे ही ये प्रे करने लगता है जंगल में जाके, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रे करता है। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, आई एम प्लीज्ड विथ यू, what do you want? The demon opened his eye and fell at the god's feet. फिर क्या होता है कि जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो उसके सामने अपीयर होते हैं, मीन्स आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो डेमन जो होता है वो अपनी आंखें ओपन करता है, खोलता है और वो गॉड को प्रणाम करता है, उनके पैर में झुक जाता है और पैर छू के प्रणाम करता है। और उसके बाद वो गॉड से बोलता है, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ। ओके, वो ये कौन बोलता है? डेमन बोलता है। तो भगवान पूछते हैं, गॉड पूछते हैं, हाउ डू यू वांट टू बी पावरफुल, तुम किस तरह से पावरफुल बनना चाहते हो? द गॉड वांटेड टू नो, जो गॉड होते हैं वो ये जानना चाहते हैं उससे कि तुम किस तरह से पावरफुल बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, डू यू वांट टू बी द वाइजेस्ट। तो गॉड पूछते हैं कि क्या तुम दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हो या तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनना चाहते हो। ठीक है, ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स बॉडी से स्ट्रॉन्ग, और वाइजेस्ट मीन्स होता है कि अक्ल से, मीन्स बुद्धि ज़्यादा हो। द यंग डेमन हैड थॉट इट ऑल आउट, ही वॉन्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन। लेकिन जो डेमन होता है वो सोचता है कि ये तो इनफ है, ये सब तो अलग है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनना चाहता था, पावरफुल भी बनना चाहता था, और वो चाहता था, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा जीने, मीन्स कि अमर होना चाहता था कि वो कभी ना मरे, ठीक है। और वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकूं। सो ही सैड, लॉर्ड प्लीज़ ग्रांट मी अ विश। फिर वो बोलता है कि लॉर्ड, भगवान मुझे एक विश ग्रांट करिए। Whenever I place my hand someone's head, that person should once be reduced to ashes। ठीक है, तो वो ये विश मांगता है, whenever I place my hand on someone's head, मीन्स कि अगर मैं किसी के सर पे अपना हाथ रखूं, that person should at once be reduced to ashes। The god was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon।
जो गॉड थे, जो भगवान थे, वो ये उनको विश देने में थोड़ा सा चिंतित हुए, क्योंकि इतना पावरफुल ये विश है, वो देने में थोड़ा सा चिंतित हुए। Since he had given the demon his word, he had to grant the wish. उसके बाद से वो अब आ गए थे और उससे उसका वांट पूछे थे कि वो क्या चाहता था, तो फिर उन्हें देना ही था। फिर वो उसे वो विश दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं। सो द यंग डेमन बिकम नोज एज भस्मासुरा, द डेमन ऑफ एसेस। उसके बाद से, क्योंकि उसके पास पावर था कि वो किसी चीज़ को टच करे अगर अपने हाथ से उसके हेड पे, तो वो उसको क्या कर सकता है, एसेस मीन्स क्या होता है, राख कर सकता है। एसेस मीन्स होता है राख, तो वो राख कर सकता है। तो उस दिन के बाद से उसका नाम क्या हो गया, भस्मासुरा, क्योंकि वो किसी को भी भस्म कर देता था। ठीक है, भस्मासुरा मीन्स होता है द डेमन ऑफ एसेस, मीन्स कि किसी भी चीज़ को राख करने वाला राक्षस। भस्मासुरा वेंट मैड विथ हिज पावर। जब उसको पावर मिला तो भस्मासुरा जो था वो पागल हो गया, अपने पावर को लेके बहुत ज़्यादा पागल हो गया। ही फर्स्ट वेंट अराउंड द फॉरेस्ट टचिंग एनिमल्स ऑन द हेड एंड रेड्यूसिंग देम टू एसेस। जब उसको पावर मिला तो वो पागल हो गया, मीन्स कि उसको अपने पावर का घमंड हो गया, और सबसे पहले वो फॉरेस्ट में गया और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, ठीक है, उनके हेड पे वो टच करता और वो क्या हो जाते, एसेस में रेड्यूस हो जाते, मीन्स कि वो राख हो जाते, जल के राख हो जाते। देन ही बिगेन टू टच एवरी लिविंग बींग ऑन द हेड टर्निंग देम टू एसेस। उसके बाद से वो जितने भी लिविंग बींग मीन्स जीव जंतु थे उनके हेड पे टच करने लगा और वो उनको राख करने लगा। आफ्टर दैट ही रैन अराउंड द वर्ल्ड साउटिंग, लेट मी सी हु कैन डिफिट मी। उसके बाद से वो चिल्लाते हुए आया और बोला, सबसे बोलने लगा कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन हरा सकता है। डिफिट मीन्स क्या होता है, हराना। ठीक है, तो मुझे कौन हरा सकता है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड गॉट वेरी फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के, जितने भी संसार के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल दिस डेमन। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस डेमन को, इस राक्षस को कैसे कंट्रोल किया जाए। सो दे हाइड in their houses and prayed that something would happen to stop him. उसके बाद से लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं निकलूँगा वो हेड पे टच कर देगा, क्योंकि उसको अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। और वो लोग अपने अपने घर में बैठ के भगवान से प्रे करने लगे कि कुछ करिए जिससे कि ये ख़त्म हो, रुक जाए। नाउ भस्मासुरा एंजॉय वन थिंग वेरी मच, ही लव्ड टू डांस। भस्मासुरा जो था उसको डांस बहुत पसंद था। ठीक है, वन डे व्हेन ही वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन ही सडनली हियर्ड द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट। एंकलेट मीन्स होता है छागल, पैर में पहनने वाला जो छागल होता है उसको एंकलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक दिन भस्मासुरा वॉक कर रहा था तो उसे सडनली, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी छागल के छन छन करने का। भस्मासुरा टर्न टूवर्ड द साउंड एंड स्टूड स्टिल। भस्मासुरा उसको देखने के लिए मुड़ा, ये समझने के लिए मुड़ा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ही सॉ अ यंग वुमेन डांसिंग मोस्ट ग्रेसफुली। तब उसने देखा कि एक यंग वुमेन जो है, एक यंग लेडीज़ जो है, वो बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रही है। द डांसर टू सॉ हिम एंड इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे इन टेरर सी आस्ट, कैन यू डांस लाइक मी। ठीक है, वो भागने के बजाय, वो जो लेडीज़ थी वो डेमन को देख के भागने के बजाय वो उससे पूछती कि क्या आप मेरी तरह डांस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन, सेड भस्मासुरा। भस्मासुरा को डांस बहुत पसंद था, जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया है इसके पहले वाले में।
इसके पहले वाले पैराग्राफ में। ओके, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। देन डू व्हाट आई डू, तो फिर वो जो लेडी होती है वो बोलती है देन डू व्हाट आई डू, देन आप वो करिए जो मैं कर रही हूँ। सेड द डांसर, डांसर बोलती है दैट वॉज इनफ फॉर भस्मासुर, वो भस्मासुर के लिए काफ़ी था। ही स्टार्टेड डांसिंग, उसके बाद से वो डांस करना स्टार्ट कर दिया। एज ग्रेसफुली एज द यंग वोमेन, जैसे जैसे ग्रेसफुली डांस ओमेन कर रही थी वैसे वैसे भस्मासुर भी डांस कर रहा था। द डांसर whirled around and bent down, and so did he. डांसर जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था, जैसे वो बेंट हो रही थी वैसे वो बेंट हो रहा था, जैसे वो डाउन हो रही थी वैसे ही वो डाउन हो रहा था। सी टच्ड हर फीट एंड स्ट्रेच सी टच्ड हर फीट एंड स्टैंड अप, ही डिड द सेम, जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था, जैसे उसने फिट छुआ उसने फिट छुआ, जैसे वो स्ट्रेट हुई वैसे वो स्ट्रेट हुआ। मीन्स वो कॉपी कर रहा था, जैसे वो कर रही थी वैसे वो कर रहा था, क्योंकि उसने बोला ही था कि ठीक है तो जैसे मैं करती हूँ वैसे आप करके दिखाओ। सी डिड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शन एंड भस्मासुरा कॉपीड ईच वन ऑफ देम, जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे भस्मासुरा कर रहा था, वो हर एक तरह का एक्शन की और भस्मासुरा उसको कॉपी किया। देन सी पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड ट्विल्ड अराउंड, जैसे ही वो अपना हाथ सर पे रखी और घूमने लगी। भस्मासुरा डिड द सेम, भस्मासुरा भी सेम किया, जैसे वो अपना हाथ हेड पे रखी वैसे भस्मासुरा भी अपना हाथ हेड पे रखा। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, आप लोग को क्या लगता है कि इसके आगे क्या होगा। इन अ सेकेंड भस्मासुरा वॉज रेड्यूस्ड टू अ पाइल ऑफ एसेस, कुछ ही देर में 1 सेकंड के अंदर भस्मासुर जो था वो राख बन गया, क्योंकि उसको एक विश मिला था कि वो किसी भी चीज़ को हेड पे टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिस बन जाएगा। तो जैसे ही अपने सर पे अपने हेड पे हाथ को फेरा वो क्या बन गया, एसिस में चेंज हो गया। पीपल रस्ट आउट टू सेलिब्रेट, रस्ट मीन्स होता है भागना, तो पीपल जो थे, जो लोग घर में थे वो भागते हुए बाहर आए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जो भस्मासुर था वो भस्म हो चुका था। दे वॉन्टेड टू थैंक यू यंग डांसर, वो जो यंग डांसर थी उसको थैंक यू बोलना चाहते थे। दे लुक्ड अराउंड फॉर हर बट दे कुड नॉट फाइंड हर एनीवेयर, लेकिन वो लोग उसको थैंक यू बोलना चाहते थे बट दे लुक्ड अराउंड फॉर हर, वो लोग चारों तरफ उसके लिए देखें बट दे कुड नॉट फाइंड हर एनीवेयर, लेकिन उन लोग को वो कहीं भी नहीं मिली, कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये आप लोग का स्टोरी है। इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि हमें कोई भी पावर मिले उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।